तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टैक्स कैटेगरी सेटिंग्स इन बिलिंग सॉफ्टवेयर, जो बैटरी इन्वर्टर, यूपीएस और इससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के लिए जो हमारे पास बेस्ट बिलिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें हम टैक्स कैटेगरी की सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, मास्टर सेक्शन में ही आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका बैटरी इन्वर्टर, यूपीएस या इससे रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं या फिर रिटेलर है, ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। क्योंकि यहाँ से आप अपना स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, बैटरी का जो सीरियल नंबर होता है ना, उसको प्रॉपर वे में ट्रैक कर सकते हैं। तो जब आप अपने कस्टमर को बैटरी सेल कर रहे हैं तो उसका वारंटी आपका मेंटेन हो जाएगा। और अगर कस्टमर आपसे ओल्ड बैटरी रिप्लेसमेंट कर रहा है, जैसे कि अगर बैटरी का वैल्यू जो है, आपने ओल्ड बैटरी का 4000 लगाया, न्यू वाले बैटरी का प्राइस 20,000 है, तो वो 4000 का एडजस्टमेंट करके आपको कस्टमर से कितने लेने हैं, 16,000 रुपये और लेने हैं। बिल में कैसे मेंटेन करके रखेंगे, ताकि आपको पता होगे कि किस कस्टमर ने कौन सा बैटरी रिप्लेस करवाया था, कौन सा बैटरी लेके गए थे, उस बैटरी पर सीरियल नंबर क्या लगा था, उसका वारंटी क्या था, सब कुछ आप मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आपका स्टॉक मेंटेन हो रहा है, सेल परचेज मेंटेन हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि आपका क्या मार्जिन है, क्या प्रॉफिट है, तो आपको पता ही कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फटाफट से आते हैं अपने यहाँ पर देखिए हमारे पास जो भी अपने शॉप का, बिजनेस का जो नेम होगा वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यूज़र नेम हम देंगे एज इट इज़, और उसके बाद हम पासवर्ड देंगे, और उसके बाद एक सिंगल क्लिक करेंगे, 1 सेकंड के अंदर सॉफ्टवेयर ओपन होता है। ये है सॉफ्टवेयर की खूबसूरती। और देखिए एक चीज़ आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे ना, तो हमने सारी चीज़ें आपको पहले बता रखी है कि जैसे कि अगर आपको अपने बैटरी इन्वर्टर जो आपका बिजनेस है उसमें प्रोडक्ट ऐड करना है तो कैसे करेंगे, वहाँ पर कैटेगरी और ब्रांड बनाना है तो कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने बता रखा है। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि जो ओल्ड बैटरी का रिप्लेसमेंट है वो कैसे करेंगे। तो हमने ना बहुत सारे ट्यूटोरियल आपके लिए बनाए हुए हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप Digit24 चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ, जो अपने रिलेटिव्स के साथ, अगर उनका किसी दूसरे टाइप का बिजनेस है, कोई अदर बिजनेस है, तो आपको पता है कि हमारे पास हर एक बिजनेस के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। और देखिए एक हमारे पास और बहुत बेहतर फीचर है कि आपका जिस एरिया में, जिस लोकेशन में आपका बिजनेस होता है, तो हम आपको डिजिटल प्रमोशन करके देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करके देते हैं, सो दैट कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स पहुंच सके उस एरिया में। तो अगर आप मान लो कि आपका बैटरी इन्वर्टर, यूपीएस से रिलेटेड बिजनेस है और वहाँ पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स कब जाएंगे, जब उसको हमने सही तरीके से प्रमोट किया हुआ है, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आपके बिजनेस का वेबसाइट पहले से है तो आप यहाँ पर मास्टर एंट्री में जाकर के कंपनी इन्फॉर्मेशन में अपने वेबसाइट का डिटेल दे सकते हैं। और अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो उसके लिए भी हमें कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। तो कहने का मतलब बस यही है कि आपके बिजनेस के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है, बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए हम जाते हैं मास्टर एंट्री में। कंपनी इन्फॉर्मेशन, कैटेगरी कैसे बनाते हैं, कैटेगरी में अगर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको बैटरी इन्वर्टर, यूपीएस और जितने भी आपके लिस्ट हैं वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अब इसके बाद हमने एक ब्रांड का ऑप्शन बताया था, सब कैटेगरी जिसे बोलते हैं। तो अगर मैंने बैटरी सेलेक्ट कर लिया तो इसमें देखिए हम एक्साइड, ल्यूमिनस, ओकाया, इन सब पे काम करें तो हमने ये मेंशन किया ऐसे जितने भी ब्रांड्स हैं सबको मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, ये मेंटेन करने की क्या ज़रूरत, हम तो जनरल भी ये सब मेंटेन नहीं करेंगे, कैटेगरी सब कैटेगरी ऐसे ही सेल करेंगे, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर आप सिस्टमैटिक वे में बिजनेस को बना के रखेंगे ना, तो आपको ये भी पता होगा कि किस ब्रांड में आपका क्या सेल जा रहा है, किस ब्रांड में आपको क्या मार्जिन मिल रहा है, क्या आपका कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आपका रनिंग में है, कौन सा प्रोडक्ट पे आपको ज़्यादा आपका रनिंग हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट स्लो रनिंग में, कैसे आपको बिजनेस को इम्प्रूव करना है। इसलिए तो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं, सारी चीज़ें आपको एकदम रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। और बहुत डेप्थ में सॉफ्टवेयर है, बहुत डेप्थ लेवल का सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शंस इसमें सारे आपको मिलेंगे। एनीवे अभी जब हम टैक्स कैटेगरी सेटिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 टाइप के आते हैं,
टैक्स टाइप आता है तो जीएसटी ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको कुछ करना नहीं है। लेकिन जो सेटिंग है टैक्स कैटेगरी का उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। मास्टर में जाएंगे और देखिए यहाँ पे टैक्स कैटेगरी का ऑप्शन है। अब ये जब टैक्स कैटेगरी वाले ऑप्शन पे आएंगे ना तो आपके सामने ये विंडो ओपन होकर के आता है। अब इस विंडो को आप इस तरीके से समझे कि देखिए यहाँ पर आपके पास जीएसटी परसेंटेज लिखा हुआ है और यहाँ पे है इस डिफ़ॉल्ट जीएसटी रेट। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप बैटरी इन्वर्टर यूपीएस से रिलेटेड काम कर रहे हैं उसमें अगर कोई 18% का आपका जीएसटी लग के आ रहा है तो सॉफ्टवेयर ने बाय डिफ़ॉल्ट आपको बना के दिया है और साथ में आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप इसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, जैसे कि ये 18% है। अब इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखिए ये ऊपर आ गया। अब इसी 18 को मैं 28 कर सकता हूँ और नीचे में एक अपडेट का ऑप्शन आएगा, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। तो देखिए अभी आपको ना 1 सेकेंड के अंदर इसने 18 को 28 बना दिया। अब इसी 28 को 18 बनाना है, डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 18 और इसको अपडेट करूँगा तो देखिए ये अब 18% हो गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जीएसटी का ये सेटिंग है। एक बार टैक्स कैटेगरी की सेटिंग आप कर लीजिए, फिर अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप परचेज सेल कर रहे हैं, जिस कैटेगरी में कर रहे हैं आप कर सकते हैं। तो ये टैक्स कैटेगरी का सेटिंग वन टाइम सेटिंग होता है, इसलिए इसको मास्टर सेटिंग कहते हैं। तो मास्टर सेटिंग में मैंने 18% बना लिया तो 18% आपको शो होगा। अब अगर मान लो कि नहीं मुझे एक 18% का भी और मुझे 28% का भी चाहिए, वैसे होता नहीं लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आप न्यू बटन पे जाएंगे, 28 कर देंगे और उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है ना कि अगर इस पर टिक मार्क कर दोगे तो जब आप प्रोडक्ट की एंट्री करोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी वो लग के ही आ जाएगा 18%। तो ये बेनिफिट होता है डिफ़ॉल्ट का। और इसलिए तो मैं कहता हूँ कि यार ये हमारा स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। मतलब इसमें ना आप लाइक बैटरी का इमेज निकालना हो, किसी रीजनल लैंग्वेज में चेंज करना हो, जैसे आप बिल बना रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उसका तेलुगु लैंग्वेज हो, गुजराती हो, बंगला हो, उर्दू, हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में बिल बनाना चाहते हो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बना देगा। ये नहीं कि आपको हिंदी में टाइप करना है, आप टाइप इंग्लिश में करो, बिल आपको ये आपके रीजनल लैंग्वेज में बनाएगा। आप प्रोडक्ट का नाम डालो, उसका इमेज सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक निकालेगा। तो ये सब इसमें एडवांस लेवल के फीचर्स है जो इस सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। तो जैसे मैंने 28% बनाया, इसको डिफ़ॉल्ट नहीं रखना, मैं सीधे सेव करूँगा। देखिए दो टैक्स के कैटेगरीज हो गए। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप कुछ मतलब अपने बैटरी इन्वर्टर के साथ काम कर रहे हैं, कुछ उसमें 5% के जीएसटी पे भी आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। बस आपको न्यू बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे 5 लिखना है, फिर से सेव करेंगे, देखिए एक और टैक्स कैटेगरी बन गया। तो ये आप समझ गए होंगे कि टैक्स कैटेगरी बनाना बहुत ईजी है। किसी को डिलीट करना है, जैसे 5 को डिलीट करना है, डबल क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये डिलीट भी हो गया। अभी 28 को डिलीट करना है, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो गया। अब देखिए फिर से ये 18 आ गया जो हमारे पास पहले से था। अब यही जो आपने टैक्स कैटेगरी बनाया है ना, जब आप मास्टर में जाएंगे और यहाँ प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो आप जब प्रोडक्ट्स की एंट्री करते हैं तो देखिए यहाँ पर ना आपको ये वाला ऑप्शन आ जाता है जीएसटी का। ये 18% देखिए लिख के आ रहा है क्योंकि हमने इसको ना बाय डिफ़ॉल्ट डाल दिया है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं डाले रहेंगे तो वो आपसे पूछेगा कौन सा सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर भी आपको एक प्लस का बटन मिल जाता है। तो टैक्स कैटेगरी अगर आपको बनाना है तो यहाँ भी प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो यही देखिए ये वाला टैक्स कैटेगरी का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो है ना ये कमाल का सॉफ्टवेयर। अब जैसे देखिए आपने कोई प्रोडक्ट एंट्री किया हुआ है, उसका लिस्ट आपको देखना है तो मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ। जैसे ये बैटरी हमने ऐड किया हुआ था, देखिए इसका इमेज जो है ना वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक लेकर के आ गया। ऑनलाइन इमेज लाइब्रेरी पे जाओगे तो इसका ये देखिए 1 सेकेंड के अंदर ना पूरा इमेज की लाइब्रेरी ला देगा। तो कितना आसान है ना, आपने प्रोडक्ट की एंट्री सिर्फ करनी है। इमेज आपको ये नहीं कि फ़ोटो क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर में डालेंगे, ये सब कुछ नहीं करना, ये सब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करके देता है। अच्छा एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना हमने एक ऑप्शन दिया है एक्स्ट्रा इन्फो का। तो जितना भी बैच नंबर है, बैटरी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीरियल नंबर, तो आप ना हर एक बैटरी का सीरियल नंबर यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटी हमने आपको सॉफ्टवेयर में दिया है जो कि आपके सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाता है। जो मैंने आपको लैंग्वेज की बात की थी तो ये देखिए ये रीजनल लैंग्वेज में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी हिंदी लैंग्वेज है तो आप ना अलग अलग लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ना आपको बहुत सारे लैंग्वेज मिल जाएंगे, असमीज़, बंगला, बोरो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, फिर आता है कोंकणी, गाँव, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना है भाई, नेपाली, उर्दू, सिंधी सब है अवेलेबल। तो जो भी लैंग्वेज में आप बिल बनाना चाहते हैं ये आपको वो भी करके देगा। तो ये सारे स्मार्ट फीचर हमने सॉफ्टवेयर में डाला है। इसलिए कहता हूँ कि अगर आप बैटरी, इन्वर्टर, यूपीएस से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस कर रहे हैं ना,
मेरा ओपन चैलेंज ये सबसे बेस्ट और एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप अपने बिजनेस को आसान बना सकते हैं। तो अगर आप इस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछिए। कोई एडवाइस देना चाहते हैं हमें, कोई सुझाव देना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ रकम प्रदाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।